मसला है। कभी डांटा है किसी को सेट पे? नहीं, मैंने नहीं डांटा। कभी लड़ाई हुई सेट पे? नो, लड़ाई तो आती ही नहीं मुझे। रोना निकल जाता है। क्या कह रही है? रोने लग जाती है? रोना निकल गया था एक दो दफा। क्यों? क्या कह रही? किसने रुलाया? नाम लड़ाई भी थी। सलीम नासिर थे ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आंगन टेढ़ा, जो मेरे साथ वो करे थे। तो सलीम भाई तो बड़े एक्टिव थे ना, मतलब हम तो उनके सामने तो कोई बात हुई, सलीम भाई के साथ कोई मेरी पर्सनल अपना कोई मसला था, इतना बड़ा नहीं था। मैंने उनको रिमाइंड करा दिया कि वो पता नहीं कहाँ से खबे हुए आ रहे थे कहीं बाहर से ना, टीवी स्टेशन के अंदर ही लाउंज में, लॉबी में। एकदम से वो मुझ पे चीखे ना, क्या हो गया तुम्हें, क्या करती हो, बार बार एक बात ही करी जा रही। मेरी आंखों में आंसू और मैं चुप। आगे से मैंने नहीं कहा कि क्या बनाया है, नहीं। तब तो आप खुद भी छोटी थी, मतलब तो नहीं ना किसी ने बच्चे की माँ थी, 2 बच्चे थे मेरे, बट वो सलीम भाई तो सलीम भाई थे ना, आबिद भाई थे, बड़े थे। ओके। तो मतलब एक दफा उस्मा आपा ने मुझे डांट दिया था। अच्छा। हाँ, हल्का सा डांटा तो मैंने कहा अल्लाह, अच्छा सॉरी, डर गई। हाँ, लेकिन आपने कभी किसी अगली जनरेशन वाले को नहीं डांटा? नहीं, मैंने डांटा। मैं ये देखती हूँ कि देखिए अपने हमारे बच्चे जो हैं, मेरी बेटियां हैं 2, दोनों का डिफरेंट टेम्परामेंट है, और किसी बात पे मुझे वो भी इरिटेट कर सकती हैं। जब मैं उनको नहीं डांट सकती तो मैं आपको कैसे डांटूं? आप नहीं डांटती बच्चों को? नहीं, अब तो बड़ी है तो बच्चों। Are you a friendly mom? I think so, I am now. हाँ, मैं पहले थोड़ी सी जरा होती थी कि कमरा साफ कर लो और कुछ नहीं। उन्होंने कोई कभी खाना नहीं पकाया, कभी कुछ नहीं किया, वहीं जाके पका रही हूँ बाहर। लेकिन वैसे मैंने कोई इतनी सख्ती नहीं, कि छोटी कहती है सख्त माँ। वो खाना नहीं खाती थी ना, तो वो मीरा अंसारी के पीछे पीछे मेरे खाना लेके मेरा हाथ दुख जाता था, फिर मैंने शूटिंग पे भी पहुंचना होता था। कभी थोड़ी बहुत लगा भी देती थी उसको। नरिमान तो गुड बेबी था, उसने तंग ही नहीं किया। तो वो कहती थी सख्त माँ। सख्त माँ। हाँ, तो खाना खिलाने के लिए। और ना मैंने पैर दबाए। मुझसे सख्त माँ। I know the सख्त माँ। Mama was very strict growing up. I know. अच्छा बुशरा जी, before I let you go and ask questions from the audience, I'm so sorry to bother you. पर कुछ गा के सुना सकते? ओह, ये तो मसला ही कोई नहीं है। रियाज करती है रोज? नहीं। तो फिर ख्याल कैसे रखती हैं आवाज का? बस गा लेती हूँ। एक्चुअली ये हुआ कि तो प्रॉपर वैसे तालीम नहीं ली ना, जैसे गाने की। उसमें होता है कि आपका एक रूटीन होता है, इट्स लाइक गोइंग टू जिम एवरी डे। आपको अपने ये गले के जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको आपने स्ट्रेंथन करना होता है। अच्छा, हम गाए जा रहे थे, हमें क्या पता इसको रियाज कहते हैं। हम सारी बहनें शाम को बैठ जाते थे, एक मुश्किल सा गाना लेके हमने उसको फतह करना होता था। अच्छा। हाँ, मैं बजा रही होती थी, हम गा रहे होते थे। आप बजा भी लेती हैं? मतलब ऐसे करती है हारमोनियम वगैरह। हारमोनियम थोड़ा बात करिए। नहीं, हारमोनियम थोड़ा, आप हारमोनियम बजा भी लेती? नहीं, हारमोनियम रखा था और बड़ा आला हारमोनियम था, और बजाने की कोशिश भी की और बजाया भी, लेकिन फर्स्ट हस्बैंड जो थे उनको इतना पसंद नहीं था। ये क्यों? बस उन्होंने कहा कि बजाना बजे घर में, उनको नहीं पसंद था। तो फिर मैंने कहा चलो और तो कुछ कर लेती हूँ ना। फिर फिर आप कहते हैं जैसे 8 चीज़ों में से अगर एक चीज़ मना कर दी तो चलो फिर घर में लड़ाई तो ना हो। तो वो उस तरह नहीं मैं सीख सकी, हालांकि बड़े लोग मुझे सिखाने को तैयार थे। बट एनीवे, तो गा लिया और स्टेज पे गाती थी मैं। मतलब गा रही हूँ तो गा रही हूँ, 8 गाने भी गा दी, अभी भी जाती हूँ तो गाती हूँ बाहर। तो वो कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन रियाज से ज़रा आवाज़ में सांस अच्छा होता है, ताकत होती है, बट वो सब दिमाग में है और पेट में है, गले में कम है। चले सुना देना। हाँ, आप लोग के तो पंजाबी गानों के ऊपर से गुजर जाएंगे। क्यों भाई? ये बच्चे तो पंजाबी गाने आते हैं आप लोगों को? अच्छा, सुन लेंगे जो आपका दिल करे। अच्छा, लो मैं करती हूँ। माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहणियां अखियां, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहणियां अखियां, माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट अ गिफ्ट, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। यू आर सो ब्लेस्ड। पता ही नहीं था कि ये कोई गिफ्ट है। एक बार नेरा नूर ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने बीच में कुछ अरसे गाना नहीं गाया, बच्चों की वजह से है, वो थोड़ी बहुत घरेलू टाइप थी। उनका दिल चाहता था हर वक्त डिस्टिंग करती रहें, हर वक्त खाना पकाती रहें, मतलब वो सिंगर से ज्यादा वो घरेलू औरत। Really? उनको लोगों ने इतना मजबूर किया तो उन्होंने कोई शायद 40 गाने गाए होंगे, वरना वो करोड़ गा सकती थी। माशाल्लाह क्या आवाज थी। और बचपन में हम जब स्कूल जाते थे बच्चों के प्रोग्राम में, तो हमारे पास एक अंकल होते थे, अमीर हैदरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने रट्टा लगवाया, मैंने राग बागेश्वरी गा दिया।
उन्होंने रटा लगवाया, मैंने राग देश गा दिया और पलटे ताने, आवाज, खरच, सब कुछ जो उन्होंने रटवाया फटाफट गा दिया और अच्छा वाला गा दिया। लाइव गा रही थी मैं क्लासिकल, फिर मैं रेडियो पे लाइव गा रही थी। मुझे तो क्या पता कि ये मैं रियाज ही हो रहा होगा, पता नहीं तो बस रियाज होता गया। तो हो गया होगा तो अब गा लेते। वेरी नाइस, वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव दैट। एक सवाल लेते हैं ऑडियंस से। हाँ जी मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके घर में माशाल्लाह इतना टैलेंट है, तो कभी आपके घर में कोई फ्रेंडली और फनी कंपटीशन हुआ है किसी स्क्रिप्ट को लेकर? नहीं, एक्चुअली जो टैलेंट हमारा था भी वो एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ही थी एक जो गई थी टेलीविज़न पे। दोनों बड़ी बहनें थी, सुम्बुल आपा अल्लाह जन्नत नसीब करे और नीलम आपा। बाजी ज़रा लिखने पढ़ने में ज़्यादा थी, गाती तो वो भी है और उनकी शादी वादी होगी, वो बाहर चली गई। तो मुझको ही ज़रा मौका मिला बिकॉज आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने कहा ना ये बड़ी है ना छोटी, चलो इसको जाने दो। बाकियों को थोड़ी रिस्ट्रिक्शन भी थी ना, लाहौर में थे हम लोग और हमारे फादर नहीं थे, मगर हमारी दादी वगैरह ने कहा कि हैं टीवी पे क्यों जा रही है तो फलाना है। उसके बाद अस्मा भी छोटी थी तो वो मेरे साथ कहीं ना कहीं बच्चों के प्रोग्राम में चली जाती थी। टैलेंट सबके अंदर था। फिर अस्मा की शादी भी फौजी से होगी, तो सुम्बुल आपा भी फौजी की बीवी थी, तो कभी गिलगित पोस्टिंग, तो कभी भावलपुर, तो कभी बेचारी चूनिया, तो पता नहीं कहाँ। तो चलो वो भी ड्रामा डायरेक्टर था तो मैं काम करने लगी। तो वो भी क्राइटेरिया नहीं होता कि आपकी खुशी कहाँ है, अरेंज मैरिज में है या लव मैरिज में है, बट वो था कि भी अब बेटियों की शादियाँ ऐसे होता ना, एक ने BA कर लिया, एक ने MA कर लिया, उसकी शादी करनी, उसका रिश्ता है, उसकी टाइम आ गया, 22 साल की भी शादी करनी। सो उस तरह था, लेकिन ये ऐसा कोई वो नहीं होता। लेकिन हम आपस में जब होते थे, हम सारी बहनें तो अपनी जगह, मेरी अब्बा के जो कज़न्स हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई फौजी हैं, कोई कुछ हैं, इतने फ़नी हैं कि आप सोच नहीं सकते। पेट पकड़ लेते हैं लोग इतने कोई वो। और म्यूज़िक का भी उनकी अमानत अली फ़तेह अली खान से दोस्तियाँ भी थी। एक मेरे चाचा डॉक्टर हैं, फिलाडेल्फिया में डेंटिस्ट हैं। अमानत अली फ़तेह अली खान उनके डेंटल हॉस्पिटल में बैठ के बाजा बजाते रहते थे। तो म्यूज़िक और गुलाम अली साहब हमारी फैमिली की शादियों में गाते थे। तो वो म्यूज़िक की इतनी कोई पक्की दोस्ती और मजाक की भी इतनी मज़ेदार, सबके अंदर ऐसा विट है कि बस कोई बैठे तो पेट ही पकड़ लेगा। बुशरा जी, are you पंजाबी? बैकग्राउंड पंजाबी? मेरी अम्मी अब्बा दोनों पंजाबी। अब्बा बिलोंग्स टू एमनाबाद विच इज़ वेरी क्लोज टू गुजरांवाला के उसमें आता है वो। सो हमें गुजरांवाला ही का कहते हैं लोग। और एमनाबाद देखें फिर अगेन राग का नाम है एमनाबाद, राग एमन। अच्छा, आई डिडंट नो। और मेरी अम्मी गुजरात से थी और ज़्यादा उनका ब्रॉटअप खैर मुल्तान में, बट वी आर पंजाबी। अच्छा, very nice. Well, as a fellow Punjabi, it's so nice to have had you on the show. So glad that you shared so much with us. Thank you so much, Bushra ji. आप सबका भी बहुत शुक्रिया। It's been a pleasure and an honor. Any message that you want to बस खुश रहें बच्चों, पॉजिटिव रहें। जो सब बातें हमारे अराउंड हो रही हैं कि ये यूँ हो जाएगा, पाकिस्तान वो हो जाएगा, वो जो भी कुछ हो रहा है आप तो उसके ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन आप अपने आप के ज़िम्मेदार ज़रूर हैं। अपने आप पर काम करें, अपने आप को बिल्ड करें, अपनी मॉरलिटी को ज़िंदा रखें। हम अगर एज इंडिविजुअल्स अपने आप पे काम करें तो पाकिस्तान तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बेशक।